भारत और पीएम मोदी को फंसाने की साजिश कर रहे थे जेलेंस्की। रूस ने मारी एंट्री और पूरे प्लान को मिट्टी में मिलाया। रूस का नया ऐलान सुनकर हिल जाएंगे अमेरिका और नाटो देश। ट्रंप के हाथ से निकला नोबेल पुरस्कार, फिर भड़के ट्रंप। ट्रेड वॉर और अमेरिका के टैरिफ के बीच भारत का ग्लोबल दबदबा। पुतिन खुद आएंगे भारत, जेलेंस्की भी करेंगे द्वारा। जो काम नहीं कर सके अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, क्या वो काम करके दिखाएगा हिंदुस्तान? तैयार हो रहा था चक्रव्यूह। भारत और रूस की दोस्ती दुनिया जानती है। जब भी कोई दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाता है, तब रूस भारत से पहले ही आगे खड़ा हो जाता है। ट्रंप को लग रहा था वो पुतिन को फंसाकर अपना नोबेल पुरस्कार पक्का कर लेंगे, लेकिन अब ट्रंप का सपना चकनाचूर हो सकता है। ट्रंप फिर से बौखलाए हैं और यूक्रेन को मोहरा बनाकर बड़ा खेल करने की तैयारी में थे। जेलेंस्की को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ एक चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा था। पुतिन को भनक लगते ही यूक्रेन के साथ जो हुआ है वो आपको भी जान लेना चाहिए। रूस के एक बयान से अमेरिका और नाटो देशों की हवा निकल गई है। क्या है वो चक्रव्यूह और रूस ने कैसे भारत को बचाया है, आगे बताते हैं। पहले भारत कैसे ग्लोबल पावर बना वो देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने को लेकर भारत की ओर से कई अहम प्रयास किए जा रहे हैं। इस साल के अंत में राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। तो वहीं अब यूक्रेन के राजदूत ने जेलेंस्की के भारत आने का संकेत दिया है। भारत रूस का खुलकर साथ देने लगा है, जबकि यूक्रेन को भी भारत नए रिश्ते से जोड़ रहा है। दिल्ली का कुतुब मीनार यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या के मौके पर यूक्रेनी झंडे के रंगों से रोशन हुआ। यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर पोलिस्चुक ने कहा कि भारत और यूक्रेन के बीच भविष्य की रणनीति साझेदारी के दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनका कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता दिया है और दोनों पक्ष फिलहाल तारीख तय करने पर काम कर रहे हैं। पुतिन का भारत आना पक्का हो चुका है और दूसरी ओर अब जेलेंस्की के भारत आने की खबरें भी आने लगी हैं। तो क्या भारत ही इस जंग को रोकने वाला देश बनेगा? जो काम अमेरिका नहीं कर सका वो क्या भारत करके दिखाएगा? अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप के मंगेरी लाल वाले सपने धरे ही रह जाएंगे। इस बीच रूस के एक बयान ने अमेरिका को भी हिला दिया है। रूस का कहना है, जेलेंस्की तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ही नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 8 अगस्त को पीएम मोदी से फोन पर बात की थी। इस बातचीत में यूक्रेन को लेकर चर्चा हुई। 6 दिन बाद यानी 15 अगस्त को पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन मोदी और पुतिन की काल ने अब अमेरिका, यूक्रेन और कई नाटो देशों में बवाल मचा दिया है। अमेरिका भारत को टैरिफ का डर दिखाकर दबाने की सोच रहा था। रूस से तेल न खरीदने का प्रेशर बना रहा था। तो इधर पुतिन और मोदी फोन पर यूक्रेन की चर्चा कर रहे थे। ट्रंप रूस और यूक्रेन जंग रुकवाकर नोबेल पुरस्कार लेना चाहते थे, लेकिन पुतिन ने अमेरिका को साइड में रखकर अपने भाई भारत का हाथ थामे रखा। पीएम मोदी और पुतिन की काल का असर ऐसा हुआ कि 11 अगस्त को जेलेंस्की से भी कहा गया कि तुम भी पीएम मोदी को फोन मिलाओ और अपना पक्ष रखो। जेलेंस्की ने भी ऐसा ही किया। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन मिलाया और बताया कि रूस कैसे हम पर हमले कर रहा है, यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर रहा है। लेकिन आखिर में जेलेंस्की ने अपने ट्वीट में अमेरिका और नाटो का दांव भी खेल दिया। जेलेंस्की ने ट्वीट के अंत में लिखा कि मैंने पीएम मोदी से रूस पर लगे प्रतिबंधों की चर्चा भी की है। मैंने उनसे कहा कि रूसी ऊर्जा, खासकर तेल के निर्यात को सीमित करना जरूरी है। अमेरिका और नाटो देशों का मोहरा बन चुके जेलेंस्की ने दुनिया को वही दिखाने की कोशिश की जो अमेरिका चिल्ला रहा है, यानी भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इसी पैसे से रूस यूक्रेन की धुलाई कर रहा है। जेलेंस्की किसी और के दिमाग से भारत और रूस पर दबाव बनाने की बेकार कोशिश कर रहे थे। अमेरिका का ये प्लान भी उसी पर भारी पड़ गया। पुतिन ने ट्रंप से मुलाकात की। रेड कारपेट बिछाकर ट्रंप ने पुतिन का स्वागत भी किया, लेकिन रूस ने ऐलान किया कि जेलेंस्की और नाटो देश जो चाहते हैं वो हरगिज नहीं होने वाला। पुतिन ने झटका दिया तो भारत भी कहां पीछे रहता। भारत ने ऐलान किया कि रूस से अब और भी ज्यादा तेल खरीदा जाएगा। भारत और रूस का यह ऐलान सुनकर अमेरिका और नाटो देशों की हालत टाइट हो गई, जबकि यूक्रेन तो बेकार में ही पिस गया। अब यूक्रेन भारत की शरण में आने की कोशिश करने लगा है। शायद यूक्रेन ये समझ चुका है कि अमेरिका और नाटो नहीं बल्कि भारत ही वो देश है जो उन्हें रूस से बचा सकता है। ऐसे में भारत में तैनात यूक्रेनी राजदूत ने अचानक बयान दिया कि जेलेंस्की भी भारत आना चाहते हैं, वह भी पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं। यूक्रेन को लगा कि पुतिन भारत जा रहे हैं तो जेलेंस्की को भी भारत आना चाहिए, लेकिन भारत की ओर से अभी जेलेंस्की की यात्रा को लेकर
कोई अपडेट आया ही नहीं है। अब यूक्रेन चिल्ला रहा है कि भारत ही ये जंग रुकवा सकता है, केवल भारत ही हमारी मदद कर सकता है। हालांकि पहले भी यूक्रेन ने ऐसे बयान कई बार दिए हैं। पीएम मोदी ने पुतिन से पर्सनली मिलकर जंग रुकवाने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद मोदी यूक्रेन भी गए थे। लेकिन यूक्रेन को तो अमेरिका और नाटो देशों ने अपने बस में कर रखा है। मोदी के निकलते ही यूक्रेन ने ही रूस पर तगड़ा अटैक कर दिया। और तो और यूक्रेन ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान से ही जंग के हथियार खरीद ली। मतलब साफ हो गया कि यूक्रेन क्या चाहता है। भारत का स्टैंड क्लियर है, भारत शांति के पक्ष में है और हर तरह से मदद करने को तैयार है। भारत अब इस बातचीत में नहीं घुसने वाला, क्योंकि अमेरिका और नाटो देश मक्कारी नहीं छोड़ने वाले और इनका इलाज तो रूस ही करेगा। इधर यूक्रेनी राजदूत जेलेंस्की के भारत आने का ऐलान कर रहे थे और उधर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव दुनिया के सामने आ गए और तगड़ा ऐलान कर दिया। लावरोव ने कहा कि जेलेंस्की यूक्रेन की सरकार के डिफेक्टो प्रमुख हैं, यानी कानूनी तौर पर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ही नहीं। लावरोव ने कहा कि मई में जेलेंस्की के 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वह मार्शल लॉ लगाकर जबरदस्ती यूक्रेन के राष्ट्रपति बने बैठे हैं। ऐसे में अगर हम यूक्रेन के साथ शांति डील करना भी चाहें तो डील पर साइन कौन करेगा? रूस का कहना है कि यूक्रेन में जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए ताकि यूक्रेन को अपना नया राष्ट्रपति मिल सके। जेलेंस्की राष्ट्रपति बनकर भारत आने की सोच रहे थे, लेकिन रूस ने तो उन्हें राष्ट्रपति मानने से ही इनकार कर दिया है। रूस के मुताबिक वो राष्ट्रपति है ही नहीं, तो उन्हें भारत जाने का भी कोई हक नहीं है। वैसे भी नाटो और अमेरिका की वजह से ही ये युद्ध इतना लंबा खिंचा है, लेकिन इतना तो फिक्स हो गया है कि पुतिन अब अमेरिका और नाटो देशों को भी उनकी औकात दिखाने को तैयार हैं। वैसे दोस्तों, रूस जिस तरह से भारत के लिए सबसे टकराने को तैयार है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।